चाहेंगे। आपकी बातचीत के शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, वो सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड तक बात करने से। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें और अपनी गति और आवाज को बैलेंस करना सीखें। और दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन से हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालते, तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। दिलों को सिर्फ शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं तब वो शब्द किसी के दिल को जाके छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द हैं, अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द वही हैं, पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वो जादू आए, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखें। तीसरी बात, आप रोज आधा घंटा बोलकर अपनी भाषा की किसी किताब को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी, और आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करें और अपनी आवाज को सुनकर अपनी कमियों को समझें और उसे सुधारें और अपनी आवाज को बेहतर बनाएं, सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। और चौथी बात, अगर आप अपनी आवाज को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस आप बाहर की तरफ छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज में आकर्षण उतना ज्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस आप आवाज को सुंदर बनाने के लिए करें। आप 30 मिनट तक हमिंग की प्रैक्टिस करें, या जो चैंटिंग करते हो, मंत्रा जाप करते हो, वो ओम की चैंटिंग करें, ओम की ध्वनि करें। और पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उस 2 सेकंड के गैप से, उस अंतराल से वो सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही हैं, लेकिन अगर आप उनके रहस्य को समझ गए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पे राज करोगे। ये तो वो 5 बातें थी जो आपको करनी चाहिए। अब उन 5 बातों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बात करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है, वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी बातों में दम कभी आ ही नहीं सकता। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्दों में भी उतनी ही ज्यादा शक्ति और असर होगा। और तीसरी बात, अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें। लोगों को अपने दुखड़े मत सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। अगर आपको लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इससे तो बेहतर है आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं